साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ प्रहलाद जी जुड़े हुए हैं, जो पहले रेलवे के अंदर थे, अब राजस्थान पुलिस के अंदर आए हैं। कि इनके भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। और आरपीएफ की डेट भी घोषित हो गई है। 2 मार्च से, मार्च के अंदर एग्जाम होने हैं। पूरा मार्च का महीने मान लो, 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में। तो आज प्रहलाद जी से बात करते हैं, इसका क्या सिलेबस है, कैसे रणनीति, कैसे आगे तैयारी करें कि जिससे आरपीएफ के अंदर आसानी से सिलेक्शन हो जाए। क्या इसकी फिजिकल होने वाला है, क्या इसमें मेडिकल की प्रोसेस है, क्या इसमें फाइनल सिलेक्शन क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल है, सारी आपको आज प्रहलाद जी बताएंगे। प्रहलाद जी, आपका माई क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, माय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रहलाद गसवा, मुंडी गांव का रहने वाला, राजस्थान पुलिस में नागौर जिले से ड्राइवर, पहले रेलवे डी ग्रुप में था। उससे पहले मैंने भी एक आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हुआ, 5:45 में दौड़ थी उस समय। और आरपीएफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या होता है। जैसे कि आरपीएफ का वैकेंसी निकली, आप सभी को पता है, आपने फॉर्म भी भरा है और आज एग्जाम डेट भी आ चुकी है 2 मार्च से 20 मार्च तक। वो इसमें शिफ्टिंग वाइज एग्जाम होगा। इसके अंदर सिलेबस के अंदर 35 का मैथ होगी, 35 रीजनिंग और स्टैटिक जीके के 50 सवाल होंगे, जिसमें साइंस, करंट अफेयर्स, भारत जीके, भूगोल सब काउंट होते हैं 50 में। फिक्स मैटर नहीं, स्टैटिक जीके आता है उसमें। तो हमको सबसे ज्यादा आरपीएम में यही पकड़ करनी है कि साइंस और जिसकी मैथ है ना, 70 सवाल है, 90 मिनट का टाइम है 120 वालों में, जिसमें से 70 सवाल मैथ और रीजनिंग दो के हैं। उसमें जितना ज्यादा स्कोर कर पाते हैं वो ही हमारे सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार 120 सवाल है उसमें हमको एक्यूरेसी के साथ अटेंड अच्छे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथ के 35 और रीजनिंग के 35। और 90 मिनट में हमको ये 120 सवाल कवर करने, जिसमें 70 मैथ रीजनिंग के है और 50 सवाल जीके के। और इसमें 10 गुना पेपर के बाद में पास करके फिजिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और आपने फॉर्म तो भरा होगा, इसमें फॉर्म भरने का वो आपने भरा तो पता है आपको कि इसमें ABCDEF तक होता है। जिसमें एफ में लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती, उसमें होता है कि ट्रेवलिंग वाला होता है कि कभी किसी में कहाँ पोस्टिंग दे दे, कभी किसी में, उसमें लड़कियां नहीं भर सकती। लड़कियां केवल ई तक भर सकती है, जिसमें हर जोन फांट रखा है। जैसे ए ग्रुप है उसमें 4-5 जोन होते हैं, बी ग्रुप होता है उसमें 4-5 ग्रुप, ऐसे ई तक होते हैं, उसमें सब में 5-5 ग्रुप में फांट रखा है सभी जोनों को। और एफ में होता है केवल लड़के ही होते हैं। और उस अब तैयारी कैसे करते हैं इसकी, इसकी तैयारी के लिए देख, मैं यही कहता हूँ कि कोई सी भी बुक ले लो, जैसे राघव प्रकाश ले लो या राकेश यादव की ले लो। मैंने राकेश यादव की मैथ के लिए बुक पढ़ी थी और अरिहंत की मैंने रीजनिंग के लिए पढ़ी थी। और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ और रीजनिंग के अंदर, वो ही हमें आगे लेकर जाएगा। क्योंकि इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। जीके में हम अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं ला सकते जितना कि मैथ और रीजनिंग में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और इसमें स्कोर होने का चांस भी ज्यादा होता है, मतलब 35 में से 32, 33, 35 भी कर सकते हैं अगर एक्यूरेसी हो। और 120 वालों में 90 मिनट का टाइम है, तो हमको स्पीड मेंटेन रखनी है। स्पीड मेंटेन रखने के लिए यही है कि बार बार प्रैक्टिस, कुछ नहीं, कोई कुछ भी प्रैक्टिस। आपको सवाल आता है फिर भी उसको 4 बार मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको टाइम कवर करना है। इसके अंदर टाइम कवर तभी होगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज की। और प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने रीजनिंग की बता दी अरिहंत की, और प्रैक्टिस के लिए लूसेंट है रीजनिंग की, बहुत प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर। और मैथ की राकेश यादव पढ़ी थी मैंने, उसमें ये ट्रिक भी है और बेसिक भी है। हम इच्छा अनुसार कोई सी भी अपने दोनों सवाल, हर सवाल का 2 तरीके दे रखे हैं। और जीके के लिए वो स्टैटिक वाली आती है, रीजनिंग की नहीं, वो जीके के लिए तो। और इसमें यही है कि टाइम मेंटेन करने के लिए हमको रिवीजन बार बार करना है। रुक्मणी के प्रैक्टिस सेट निकालना है। रुक्मणी की प्रीवियस ईयर की आती है, जो रेलवे आरपी पहले पेपर हुए ना, उसकी रुक्मणी की प्रीवियस ईयर आते हैं, मतलब कौन शिफ्ट में 120 सवाल किस किस लेवल से आए। वो प्रैक्टिस सेट हमको रोज निकालना है, वो मिलती है बाजार में। वो रुक्मणी की प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ और सिलेबस हो जाए हमारा एक बार। उसके बाद हर दिन एक पेपर निकालते जाओ। एक तो रुक्मणी में निकालना है, दूसरी बात रेलवे का और सेंट्रल कोई भी एग्जाम हो ना, उसके पास हम एग्जाम देने के लिए वो टेक्स्ट बुक आता है ना, वो खरीद लेना कंफर्म। टेक्स्ट बुक यहाँ ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक।
पूरे उसमें पूरे एग्जाम आ जाते, प्रैक्टिस सेट आते थे, सारे आते थे। क्योंकि ऑनलाइन की प्रैक्टिस करनी है, ये रुक्मणी में हम ऑफलाइन देंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक से ही देना पड़ेगा, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन और मिल जाएंगे। और जितना प्रैक्टिस करेंगे रेलवे में, वही हमको आगे लेके जाएगा। और मान लो पेपर है, पेपर की जितनी पोस्ट थी ना, उसका 10 गुना हमको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फिजिकल में क्वालिफाई में मेन सबसे बेस्ट इसमें ये है कि रनिंग हमकी बेस्ट होनी चाहिए, और वो टाइम भी नहीं देंगे। जैसे मेरा 2018 की भर्ती थी कि इसमें 19 में मेरा फिजिकल था, तो उसके अंदर टाइम दिया था हमको 20 दिन केवल। रिजल्ट आने के केवल 20 दिन बाद में हमारा फिजिकल हुआ, और उसमें 5:45 में रनिंग करनी थी 1600 मीटर की। वो बहुत हार्ड पड़ती है 20 दिन के अंदर तैयारी करके 5:45 बनने का, क्योंकि आर्मी की दौड़ हो जाती है 5:30 में, हम आर्मी करते हैं, उसमें 5:45 दे रखा है इसमें आर्मी में। तो फिजिकल के लिए हमको पेपर होने के अच्छा होने के बाद जस्ट तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि फिजिकल में 10 गुना बुलाए, उस टाइम मेरिट गई थी लगभग 100 के आसपास, मेरे जोन से भर रखा था। मैंने अटेंड किए थे 105 सवाल अटेंड किए थे, मेरे 92 सवाल पास सही हुए थे, जिसमें 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला। नॉर्मलाइजेशन का मैं मैटर ये बता देता हूँ, रेलवे के अंदर ये सिस्टम है कि जितनी हमारी कोई चीज में एक्यूरेसी कितनी है, जैसे हमने एक तो 100 सवाल किए, उसमें से 92 सही 8 गलत है, तो हमको नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलेगा। कोई बच्चा है सवाल तो 100 हमारे बराबर किया, लेकिन सवाल 80 सही किया, या 110 सवाल में से 20 सवाल गलत कर दिए, तो उसकी एक्यूरेसी देखी जाएगी। एक्यूरेसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन सवाल मिलते हैं। पेपर की तो डिफिकल्टी होती है, साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और 1/3 माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है ना, तो 1/3 में यही ध्यान रखना चाहिए कि हमको कम से कम रिस्क लेनी चाहिए। 1/4 होती है तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 1/3 में कम से कम रिस्क लेके जितने सवाल सही आते हैं ना, वो ही करने चाहिए। और इसका यही है कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें। एक्यूरेसी के लिए यही है कि मैथ और रीजनिंग में हम जितना प्लस कर सकते हैं ना, जितना स्कोर कर सकते हैं उतना करो, क्योंकि उसमें गलत होने के चांस है ना हमारे बहुत ही कम रहते हैं। और जीके में जितना आए ना उतने ही करो, ज्यादा जीके में रिस्क मत लो, तो जीके में रिस्क लेते ही हमारी एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं होगी, उससे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, जिससे हमको आगे स्कोर नहीं कर सकते। एक स्कोर करने के लिए एक मैथ रीजनिंग हमको दोनों को बेस्ट करनी है। और मैथ रीजनिंग बेस्ट करने के लिए यही है कि कोई सी बुक ले लो, मैंने पढ़ी दोनों है, अरिहंत की लूसेंट रीजनिंग के लिए, और ये वो राकेश यादव की मैथ के लिए। लेकिन आप कोई सी भी बुक ले लो, मैंने नहीं ये लो, लेकिन जो भी बुक लो उनको बार बार निकाल के रिवीजन करो, ताकि हमारा टाइम कवर हो जाए मैथ रीजनिंग करने का। क्योंकि 90 मिनट के अंदर 120 सवाल करने बहुत हार्ड होते हैं, एक बार देख भी नहीं सकते। मेरे उस टाइम आरपीएफ का और एसआई के दोनों पेपर थे। एसआई का मैंने क्वेश्चन शुरू किए पहले, एसआई पेपर था 20 दिन पहले, फिर आरपीएफ का था। तो एसआई में मैंने क्या 120 सवाल थे, तो मैं 100 तक ही पहुंच पाया 90 मिनट में, 120 तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि टाइम कवर नहीं हो पाया। उससे मैंने ये सीख ली कि जो आरपी को दिया 20 दिन बाद, मैंने ये सीख ली कि इसमें जो सवाल आते हैं ना, कोई रीजनिंग का बड़ा सवाल है, आते हुए भी हम रीजनिंग के सवाल को छोड़ के आगे जाना है, क्योंकि कोई सवाल बड़ा होता है तो हमको टाइम कवर करना है। दूसरी बात ये कि जब हम टेस्ट देते हैं ना ऑनलाइन वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे, तो जो सवाल होते हैं 100 के बाद में 20 सवाल, वो थोड़े से इजी देते हैं। उनको पता है कि बच्चा या तो पहुंचेगा नहीं 100 से बाद में अटेंड करने के लिए, जो अटेंड करने 100 से बाद पहुंच जाएगा ना, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट के सवाल इजी देते हैं और बीच में हार्ड देते हैं। जो बच्चा उसमें बीच वाले सवालों में फंस जाता है वो टाइम कवर नहीं कर पाता। वो टाइम को साथ लेके चलना ही होता है इसके अंदर। दूसरी बात, इसमें ये नहीं आता है कि टॉपिक वाइज आ जाए, जैसे पहले रीजनिंग का जाए, फिर मैथ का जाए, फिर जीके, ऐसे नहीं आता है इसमें। इसमें मिक्स में आता है, कभी रीजनिंग का सवाल बीच में आ जाएगा, कभी मैथ का आ जाएगा, कभी जीके का आ जाएगा। अब हमको पता भी नहीं चलता हमने कितने मैथ के अटेंड किए, कितने रीजनिंग किए, कितने जीके के किए, सभी के मिक्स में आता है। तो हमको खुद को टाइम कवर करके ही चलना पड़ेगा। एक कौन सा सवाल छोड़ा है, उसको वापस कब जाना है, वो हमको टेक्स्ट बुक देंगे ना, तब उसमें सारा पता चल जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट से ये पता नहीं चलेगा। ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें हमको 30-40 ऑनलाइन एग्जाम निकाल के ही जाना है, तभी हमको फायदा होगा। और इसमें 10 गुना फिजिकली बता दिया, 5:45 में रनिंग होती है, और इसके बाद में डीवी होता है, और मेडिकल इसका नॉर्मल होता है, ज्यादा मेडिकल हार्ड नहीं है। मेन फिजिकल इसमें हार्ड है आरपीएफ के अंदर। एसआई में उससे छूट मिलती है, एसआई में 6.5 मिनट देते हैं, इसमें 5:45 ही देते हैं, और टाइम भी कम मिलता है। जैसे हमारा अच्छा पेपर हो जाए, टेस्ट वो आ जाए आंसर की, उसके बाद हमको अच्छा नंबर पता चल जाता है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, तो उस समय रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, ताकि फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल में बहुत बच्चे फेल होते हैं। क्योंकि अच्छे बच्चे होते हैं वो पेपर तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में आगे वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो जो अच्छे फिजिकल में बड़े बढ़िया बच्चे होते हैं वो पहले एग्जाम कवर नहीं कर पाते हैं। फिर ये है कि जिसका एग्जाम एक बार निकल गया ना 10 गुना में, उसका 80% चांस हो जाता है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा रनिंग करने के बाद। रनिंग बहुत हार्ड होती है, हर बच्चे से रनिंग 5:45 कवर नहीं होती है।
इसीलिए यही है कि आप एग्जाम देना 20 मार्च से 2 मार्च से 20 मार्च तक एग्जाम है, बढ़िया देना। उससे मॉक टेस्ट निकालना, रुक्मणी की प्रैक्टिस सेट निकालना जो प्रीवियस ईयर दे रखे हैं उसमें हमारा कितना स्कोर हुआ रोज लिखना। ये चीटिंग मत करना कभी भी कि ये हम रुक्मणी में देख लिया, पीछे देख लिया कौन सा आंसर किया है। ईमानदारी से एग्जाम देना कि इसमें हमारा कंपटीशन नहीं है, हम घर पे कर सकते हैं। ये भी नहीं है किसी को स्कोर बताना है, ये चीज है। और कोई जानकारी हो तो पूछ लेना माई क्लास एज पे। थैंक यू। धन्यवाद साथियों। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। ओके।